सब हम नहीं चलाए हैं गुरुजी। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमने पिछली कड़ी में आपको दिखाया था कि हमने एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है धर्मपथ के नाम पर, और हमने पिछली चर्चा की थी, पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की थी कि हम शुरुआती तौर पर 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे। तो फौरी तौर पर हमने प्राथमिक तौर पर हमने 16 संस्कारों पर एक सरसरी नज़र डाली थी। आज हम जो पहला संस्कार है गर्भाधान, वो गर्भाधान किसी इंसान के लिए, किसी जीव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, उसी को चर्चा करने के लिए आज हम पहुँचे हैं। डॉक्टर बांके बिहारी जो कहेंगे इसके बारे में, इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, वैज्ञानिक पहलू क्या है और इसका व्यवहारिक पहलू क्या है। डॉक्टर बांके बिहारी जी, स्वागत है आपका मुद्दे की बात न्यूज़ में। आज हम चर्चा करने पहुँचे आपके साथ में, क्योंकि पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है हमारा, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण जी। मुद्दे की बात में जिस तरीक़ा से धर्मपथ को की श्रृंखला को जो चलाया है, ये भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी, दुनिया की आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए बड़ा प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। पिछली कड़ी में हमने संस्कार की उपयोगिता और उपादेयता पर बात करी थी, और अब की बार जो हम बात करेंगे 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार पर बात करेंगे। संस्कार के विषय में यदि हम कहें तो आज के संदर्भ में तो इतना ज़रूरी है कि किसी ने कहा कि वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो रही है मानवता, जिसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे। तो आज देश में नहीं, दुनिया के अंदर मानवता का जो अभाव हो गया है वो संस्कारों के कारण हुआ है। संस्कार नहीं तो परिष्कार नहीं, जैसा कि मैंने बताया था और शास्त्रों में भी लिखा है कि संस्कारो ही गुणांतराधान उच्यते। संस्कारो ही गुणांतराधान उच्यते, यानी कि व्यक्ति के अंदर जितना प्रकार के दोष हैं उनको निर्मूल करके उस व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का आरोपण करना ही संस्कार है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब संस्कार के विषय में भी यदि बता दें तो संस्कार एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा मानव में दैवीय गुण आ जाते हैं। अब इन संस्कारों की जो पृष्ठभूमि है वो पता कौन सी है? वो है गर्भ आधान संस्कार। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है दुनिया के लिए, तमाम लोगों के लिए। गर्भ का आधान करना वो कैसे किया जाए, किन परिस्थितियों में किया जाए, किस परिवेश में किया जाए, किस मनोवृत्ति के साथ किया जाए, किस सोच के साथ किया जाए, यह महत्वपूर्ण बन जाता है बात। यादृशी भावना तादृशम सिद्धिर्भवति। व्यक्ति की जिस प्रकार की भावना होगी उसी प्रकार की उत्पत्ति होगी। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है, ये शास्त्रों में भी बताई गई है। जैसा भी कहा गया है, देखो और दूसरी बात बताएं कि जब संस्कार क्यों करने चाहिए, ये एक मैं कहानी बता देना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी और ज़रूरी इसलिए है बताना कि एक राजा के, संक्षिप्त में बता रहा हूँ कृष्ण जी, एक राजा के एक ही संतान थी और 10 साल तक भी उसके एक ही संतान थी। रानी ने कहा कि महाराज एक और संतान क्यों नहीं करते? राजा ने कहा कि जब तक मुहूर्त नहीं होगा, जब तक परिवेश नहीं होगा, जब तक सही अनुकूल हवा नहीं होगी, तब तक मैं नहीं करूँगा, जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होगा। तो रानी ने फिर कहा, अरे जे तुम्हारे गुरुजी पंडित जी हैं उनके तो 8-8, 10-10 संतान हुई पड़ी है और हमारे एक ही संतान में उन्हें दिक्कत हो रही है। देखो उनसे या तो पूछ के आओ, नहीं तो देखो मैं मानूंगी नहीं। स्त्री हट लेकर के बैठ गई। अब जाकर के क्या हुआ, वो राजा के पास गए। राजा गए, महाराज जी एक बात बताओ, हमारी रानी बड़ी क्रोधित है, आप सीधी सी बात करो, यदि नहीं बताओगे तो हमारी तुम्हारी नहीं। तो उन्होंने कहा कि राजन हम कल तुम्हारे घर आएंगे, हमें निमंत्रण दो विधिवत रूप से। तो राजन ने निमंत्रण दिया और उनको भोजन प्रसादी खिलाने के उपरांत जब उनको दक्षिणा दी तो राजा कहने लगा अब तो बता दो महाराज।
जो कि हमारी संतानों को बुलाओ, ध्यान देना। तो हमारी संतानों को बुलाओ। जब संतान आई लदड़ पदड़ 7 8 10 संतान, कोई पंडित जी की चुटिया खींचे, कोई पर्दा खींचे, कोई कुछ करे और कोई कुछ करे, न राम राम न श्याम श्याम न काम, कोई भोजन ऐसे खा रहा कोई वैसे खा रहा। राजा बड़ा परेशान, यार ये कैसा। फिर उन्होंने कि राजन अपने सपुत्र को बुलाओ। ध्यान देना कितना बड़ा अंतर आ रहा है। तो राजन, ये बहुत छोटी सी बात है मगर है बड़ी गंभीर बात। तो राजन ने कहा, बुलाया बच्चे को। बच्चे ने सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया, पंडित जी के, पंडितानी के, सबके, राजन के, बड़े के, वृद्ध के, और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ खड़ा हो गया। जिस प्रकार से एक संस्कारवान बच्चे में होते हैं वो तमाम गुण उसके अंदर विद्यमान। और उसके बाद के और पिता की आज्ञा से सीधा चला गया। राजन कह रहे मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझा ही नहीं। जो कहा भैया सुन ले, अगर तो तुझे लट्टू पट्टू चाहिए तो भैया रोज मुहूर्त कर, रोज गर्भाधान कर, रोज गर्भ संस्कार कर, तो हम मानते हैं। और तो विधिवत रूप से कोई राजा ही चाहिए इस पृथ्वी के लिए, तो आपको तो फिर नियम और सिद्धांतों में रहना पड़ेगा। और गर्भाधान संस्कार कोई ऐसे नहीं है शादी कर ली हनीमून बनाने चले गए इंग्लैंड, जापान, लंदन, पेरिस। भारतवर्ष की भूमि जो देवभूमि है, उस भूमि में जा करके व्रत करके, जप करके, तप करके, यज्ञ करके और विधिवत रूप से यदि करोगे, विज्ञान मनोविज्ञान का सिद्धांत अपने विज्ञान की बात की है, जिस प्रकार का मन व्यक्ति के अंदर होता है, जिस प्रकार के परिवार का परिवेश होता है, दादा परदादाओं का परिवेश होता है और एक मंगल कार्य होते हैं, उस विधान के समय उस समय यदि गर्भाधान किया जाए तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात हम चर्चा करना चाहते हैं इसी विषय पर, ध्यान दीजिएगा कि आहार चारे चेष्टाभिक यादृशोभे समन्वितौ स्त्री पुंसो मेपा यातयोः पुत्रांग पिता दृश्य। इस संस्कृत के श्लोक का क्या अर्थ है? बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही गंभीर श्लोक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब स्त्री और पुरुष का आहार व्यवहार और आचार जब बिल्कुल सुंदर हो, मधु हो, आनंददायक हो, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति हो, तो आप ये समझ लें। और उस समय जब स्त्री और पुरुष जब संबंध बनाते हैं और स्त्री और पुरुष के संबंध बनाने के बाद जब वो दिव्य आत्मा का समागम हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से समझिएगा एक देवत्व की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जिस समय गर्भाधान किया जाए उस समय जिस प्रकार का घर का परिवेश हो। और दूसरी बात, और हम चर्चा अभी और भी करना चाहते हैं और इस पे बताना भी चाहते हैं कि जो गर्भाधान है उसमें 3 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। और वो क्या बताई गई हैं? पुरुष का वीर्य, स्त्री का रज, ये दोनों। और उसके अंदर जब संकल्प शक्ति के द्वारा कोई जीवात्मा गर्भाशय में प्रवेश कर जाती है और उस समय क्या क्या बताया था अभी हमने? जीव, वीर्य और रज, इससे गर्भधारण हो जाता है, जिसको बुद्ध कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बोला गया छोटा सा एक मांस का पिंड बनना शुरू हो जाता है। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मंत्रों के द्वारा एक विशेष प्रकार की चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का गर्भधारण करने का समय हो उस समय कई दिन पहले व्रत कर देना चाहिए। अगर अच्छी संतान चाहिए, दिव्य संतान चाहिए, राजकुमार संतान चाहिए, आप ये समझें कि वो कौन सी संतान की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे अभिमन्यु जैसी संतान चाहिए, जैसी पृथु जैसी संतान चाहिए, जैसी शिवाजी जैसी संतान चाहिए, महाराणा प्रताप जैसी संतान चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसी संतान चाहिए। उन लोगों ने बड़ी तपस्याएं करी है, उनकी माताओं ने बड़ी तपस्या करी है, उस तपस्या के द्वारा शुद्ध गर्भाधान के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और हम इसका उदाहरण भी देना चाहते हैं।
मंत्र है गर्भाधान का, ये सभी नोट कर लें, आप लिख भी लेना और मैं दे भी दूंगा। ओम अहिरसी आयुरसी सर्वते प्रतिष्ठासी धाता त्वाम ददतु विधाता त्वाम दधातु ब्रह्म वर्चे संभावे ब्रह्म बृहस्पति विष्णु सोम सूर्यस्तथा अश्विनौ भगोते मित्रवर्णौ वीरम दहतु मे सुतम। इसका जो अभिप्राय है बहुत ही गंभीर भी है, हिंदी में भी बता देना चाहता हूं क्योंकि संस्कृत में इसलिए देता हूं प्रमाणिकता के लिए। हे आने वाली आत्मा, ध्यान दीजिएगा, जब गर्भाधान किया जाए ये सभी लोग ध्यान रखें, पवित्र भाव से आचार व्यवहार यज्ञ इत्यादि करके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, भगवान ने संतान देने की शक्ति केवल एक ही व्यक्ति को दी है, भगवान ने पितरों को। तो अपने पितरों को ध्यान करके, अपने धई देवताओं को ध्यान करके और अपने इष्ट देवता को ध्यान करके तीर्थों पे जा करके ये काम करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आप बताना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है। हे आने वाली दिव्यात्मा, भगवान तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के तेज से पूर्ण करे, पूर्ण बनाकर भेजे। प्रारब्ध और क्रियामान के द्वारा जिस प्रकार के भी अनिष्ट हों वो सारे दूर हों। हे समग्र ब्रह्मांड के देवो, सूर्य बृहस्पति चंद्र इंद्र सब अपनी शक्ति इस दिव्य आत्मा में समाहित करके सर्वगुण संपन्न कर संतान प्राप्ति के लिए इस कार्य को करें। और इस प्रकार की जब भावना आप रखोगे तो निश्चित रूप से एक दिव्य संतान की उत्पत्ति आपके होगी। आदित्य, दो मंत्र और बताएंगे और हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दो मंत्र हैं, एक यजुर्वेद का और एक अथर्ववेद का। आदित्य गर्भे पैसाम समधे सहस्त्रस्य प्रातिमां विश्वरूपां परिवृंदे हरसा मावेर गोस्तः सतायुषं कृणो हि चीयमाने। हम ईश्वर से आशीर्वाद चाहते हैं कि वह हमें ऐसी संतान दें जिसमें सूर्य की चमक, सूर्य का रस, सूर्य की शक्ति, सूर्य की बुद्धि, सूर्य का आयुष्य, जिसकी दीर्घ आयु हो, ऐसी संतान जो हमें 100 वर्ष तक जिए हमारे सामने, ऐसी प्रकार की संतान दें। और अथर्ववेद में कहा गया है परिहस्त विधार्य योनि गर्भः धातवे मर्यादां पुत्रमा देवी त्वं तुमा गम यागमे। हे अग्नि देवता, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र बोलने जा रहा हूँ, ये लिखवाएंगे कि जिसके बच्चे मर जाते हैं, मृतवत्सा हो जाते हैं, मतलब पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ 10 दिन बाद मर जाते हैं, उनके लिए है हे अग्नि देवता कृपा कर औरत की कोख को आशीर्वाद दे ताकि वे मातृत्व का सुख पा सके। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी कोख में पुनः जन्म ले और उसे अच्छा बालक बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे। ये अथर्ववेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, तांत्रिक मंत्र भी है और बड़ा गूढ़ मंत्र है। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो गर्भाधान जो किया जाता है वो शुभ मुहूर्त के अंदर किया जाता है। 4 या 6 दिन के बाद 12, 14, 16 की रात्रि में जब ऋतु स्नान हो उस समय किया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 11वीं और 13वीं रात्रि जो होती है वो बिल्कुल जैसे पहले 4 दिन खराब रहते हैं ऐसे वो भी अनिष्टकारक रहते हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि यदि किसी भी स्त्री को अच्छी संतान प्राप्त करनी है तो उसको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संगीत बहुत जरूरी है वो सुनना चाहिए। और पंचकोश की मैं चर्चा अगले वाले उसमें करूंगा।
तो पंचकोश के विषय में बताना चाहता हूं। स्त्री को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जिसको हम बच्चे को जन्म के बाद मृत्यु तक उसकी क्रिया प्रक्रिया कर सकते हैं, ऐसे ही गर्भ के 9 महीने में इन 5 कोशों का भी विस्तार हम गर्भस्थ उसमें भी उस बच्चे का करके उसको विस्तार, उसको आयुष्य दे सकते हैं। ये गर्भाधान संस्कार की एक वैज्ञानिक पद्धति है। और इसको यदि लोग, क्योंकि उस समय स्त्री यदि सुंदर सुंदर अन्न, गरिष्ठ भोजन नहीं करे, कड़वा तीखा भोजन खतरनाक होता है, मिष्ठान वाला, नमकीन वाला, श्रेष्ठ और सात्विक भोजन ही जो स्त्री खाती है, उसके माध्यम से वो बच्चा उसको प्राप्त करके अपने जीवन को पुष्ट करता, अपने जीवन को बलवान प्रदान करता है। तो गर्भाधान संस्कार की यही विशेषता है। ज्योतिष में बहुत बड़े इसके मुहूर्त हैं। पड़वा के दिन, ध्यान दीजिएगा, चतुर्दशी के दिन और 4, 9, 14 रिक्ता तिथि के दिन और पंचकों के दिन और अनेक प्रकार के जो त्योहार हैं उस समय, ग्रहण के समय, ये अशुभ समय में कभी भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। और वार भी रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ये जो 3 वार हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन वारों में ऐसे ही धनिष्ठा, रेवती, मृगशिरा और कई ऐसे सुंदर सुंदर नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में गर्भाधान करने के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर बाके बिहारी को। 16 संस्कारों में से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार के साथ, बड़े आसान शब्दों में बताया कि गर्भाधान किस तरह होना चाहिए। अगर आपके घर में अभिमन्यु पैदा हो, शिवाजी पैदा हो, महाराणा प्रताप पैदा हो और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी संतान पैदा हो, तो वो तभी संभव है। तब गर्भाधान आप बताए हुए समय अनुसार, बताई हुई विधि के अनुसार करें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ में, धर्मपथ के साथ फिर जोड़ेंगे आपको अगली कड़ी में हम, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, विस्तार विषय है। इसको सीमित शब्दों में, सीमित समय में बांध पाना संभव नहीं है। इसी विषय में और आगे चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ, धन्यवाद।